पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं पर सोशल मीडिया के माध्यम से गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसमें प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बहस छिड़ गई है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को अब अव्यवस्थाओं और कुप्रबंधन का प्रतीक बनता जा रहा है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को लेकर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर स्थिति पर चिंता जाहिर की है। खुद की सरकार पर तंज कसते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस ओर ध्यान देने की बात कही है। अभिषेक भार्गव ने कहा है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की लापरवाही के चलते कल 18 माह की मासूम बच्ची की निमोनिया बीमारी के चलते वर्णन मशीन में रखे जाने के बाद मासूम के पैर और हाथ जल गए, जिससे उसकी मशीन के अंदर दर्दनाक मौत हो गई, जिसको लेकर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लगातार सवालों के घेरे में है। अभिषेक भार्गव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि छोटी निजी अस्पतालों में जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की जा रही है, जबकि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में केवल सामान्य सर्जरी, हड्डी रोग और प्रसूति व्यवस्था तक सीमित रह गया है। उन्होंने मरीज को भोपाल या सागर के अन्य अस्पताल में इलाज करने की सलाह दी जाती है, जो मेडिकल कॉलेज की गिरती साख को दर्शाता है। सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन की असंवेदनशीलता के कारण यह प्रयास विफल हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सागर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की है। अभिषेक भार्गव ने सीएम मोहन यादव से ध्यान देने की अपील करते हुए लिखा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला के सामने निवेदन रखूंगा। मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था में सुधार करने के लिए अब आम जनता को ही आगे आना पड़ेगा। हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो गरीब और वंचितों को भी बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रदान करे। देखिए, निश्चित रूप से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में जो व्यवस्थाएं हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कहता कोई नहीं है, ये अलग बात है। मैं भी लंबे समय से इन सारी चीज़ों को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। कई बार पूर्व में भी ऐसा लगा कि व्यवस्थाओं के प्रति मैं कहूँ, और अन्य प्लेटफॉर्म पर यह सारी बातें हमने पूर्व में की भी हैं कि व्यवस्थाएं सुधार जानी चाहिए, लेकिन हमें सुधार होता हुआ दिखा नहीं। और कल परसों की जो घटना हुई बड़ी हृदय विदारक घटना है, और उसके बाद ही मुझे ऐसा लगा कि अब सार्वजनिक रूप से इस चीज़ को बोलने का समय आ गया है। आप सभी जानते हैं कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वह मरीजों के इलाज से लेकर हो, उनकी दवाइयों से लेकर हो, उनकी जांचों से लेकर हो, उनके परिजनों की सुविधाओं से लेकर हो, वहाँ के जो स्टैंड्स हैं, मोटरसाइकिल स्टैंड्स, वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर हो, चारों तरफ अनियमितताएं व्याप्त हैं। वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का स्टाफ और अन्य लोग मरीज के परिजनों से, मरीजों से एकदम अमानवीय व्यवहार करते हैं, सम्मानित तरीके से बात तक नहीं करते। ये छोटी छोटी बातें जो हैं, इन सभी का एक बड़ा भयानक स्वरूप हमें वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल रहा है। और हम सभी लोगों ने अब यह प्रयास किया है, मैंने तो स्वयं अब यह ठाना है कि निश्चित रूप से जिस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उनको भी हम इस चीज़ से अवगत निश्चित रूप से कराएंगे कि हमारे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं सुधारी जाएं। क्योंकि जिस उम्मीद और आशा के कारण हमने यह मेडिकल कॉलेज सागर जिले में बनाया था, वह मेडिकल कॉलेज उन व्यवस्थाओं पर, उन आशाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। गरीबों के लिए वहाँ बेहतर से बेहतर इलाज हो, इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत व्यवस्था करके दी है, करोड़ों रुपया खर्च करके दिया है, वहाँ पर तमाम प्रकार के साधन संसाधन मुहैया कराए, लेकिन केवल और केवल प्रबंधन की लापरवाही और असंवेदनशीलता के कारण उन तमाम योजनाओं का, उन तमाम सुविधाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। लौटकर उनके लिए परेशानियां पैदा हो रही हैं। तो यही सारी चीज़ें मैंने वहाँ के स्टाफ की, व्यवहार की और मरीजों के अनुभव की, ये सारी बातें मैंने अपनी पोस्ट के माध्यम से सोशल मीडिया पर लिखी थी, और आज यही सारी चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ।